बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, नाजरीन, मुहर्रम हराम की आज पहली तारीख और हम मकसद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बात करने की सआदत हासिल कर रहे थे। कौन से वो अजीम अहदाफ थे जिन अहदाफ के लिए इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया और अपने आप को शहादत के लिए पेश किया। न सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने अहल-ए-खाना को, अपने मासूम बच्चों को, अपने मेहमानों को, 72 कम अज़ कम जानसारों को शहादत के लिए पेश किया। देखिए, जंगें हर दौर में होती रहीं, हर दौर में जंगों के मुख्तलिफ मकासद हुआ करते थे, लेकिन ये वो वाहिद जंग है। पहले जंग जीत के अपने मुखालिफ पे हमला करके उसे ज़द-ओ-कोब करके उनकी तमाम माल व असबाब लूट कर फिर फातेह बना जाता था। लेकिन करबला की जंग वो वाहिद जंग है जिसमें हुसैन इब्न अली ने फतह का तमाम नक्शा ही बदल दिया कि फ़कत और फ़कत जुल्म करके, हमला करके, दूसरों को कत्ल करके फतह नहीं समेटी जाती। हुसैन इब्न अली ने अपनी शहादत पेश करके, मज़लूमियत की इंतहा पे जाके फिर शहादत पेश करके नौके नेज़ा पे बुलंद होके बताया कि जंगें इस तरह भी जीती जाती हैं। नाज़रीन इकराम, हम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के क़याम के मकासद पे बात कर रहे थे। पहला मकसद हुसैन इब्न अली का अहयाए दीन था। हुसैन इब्न अली ने दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी, दीन को जिंदगी अता की है हुसैन इब्न अली। पिछले प्रोग्राम में हम अर्ज करने की सआदत हासिल की है। हुसैन इब्न अली ये कह के निकले थे कि मैं अपनी उम्मत, नाना की उम्मत की इस्लाह की गर्ज से निकल रहा हूँ। तो वो दीन के जिसके बारे में बात जब ये यजीद तक बात पहुंची खिलाफत की, और यजीद जैसा फासिक व फाजिर, शराबखोर, जानवरों कुत्तों से खेलने वाला खूनख्वार दरिंदा जब मसनद नबुव्वत, मसनद मिंबर नबी पर फायज हुआ, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि उस इस्लाम पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए जिस इस्लाम का रहबर कायद, जिस इस्लाम की बागडोर यजीद जैसे फासिक के हाथ में दे दी जाए, उस इस्लाम पे फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। अजीजों, उसने सबसे पहले मदीना में अपने गवर्नर को यह खत लिखा और उसे अपने बाप के मरने की इतला दी और ये कहा कि आप ऐसा करो कि फलां 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 बंदे से स्पेशल ख़ास तौर पे बैत लेना। बाकी सारे मदीने से बैत लो और ख़ास बंदों से बिलखुसूस बैत लो। उनमें से एक हस्ती हुसैन इब्न अली की भी थी कि इनसे भी बैत लो, और अगर हुसैन ये बैत ना करें तो ऐसा करो, इस ख़त के जवाब में हुसैन इब्न अली का सर काट के मेरे पास भेज दो। यानी देखें कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है तो हुसैन इब्न अली की ज़ात पे। तो इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, इमाम को कसर में बुला के उन्होंने सारा ख़त जो है वो पेश किया। तो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना और उन्होंने बैत का तकाजा किया तो इमाम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसे बंद कमरों में, बंद हुजरे में बैत या कोई फैसला नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, कल सबको बुलाओ, मस्जिद में आ जाओ, वहाँ पे मैं अपना फैसला जारी करूँगा। कि एक बदबख्त ने वहाँ पे जो बैठा हुआ था, इमाम जब जाने लगे उसने कहा कि अभी मौका है, रात की तारीकी है, हुसैन का सर तन से जुदा करके भेज दो। जब इमाम तक ये उसका इशारा इमाम की नज़रों से गुजरा, इमाम ने उसे मुखातब होकर कहा कि नीली आंख वाली के बेटे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा। इमाम उसके करीब गए और उसे सख्त तंबीह की और फिर वहाँ से निकले। फिर आके कहा अपने घर वालों को कि तैयारी करें, हम अब मदीने में नहीं रहेंगे। अब हम वो जो बचपन में वो जो जिस मकसद के लिए खुदा ने मुझे खल्क किया था, उस मकसद, उस वादे को जो रसूलुल्लाह के साथ था, जो खुदा के साथ था, उस वादे की वफा के वक़्त आ गया है। अब हम मदीना छोड़ के क़याम करेंगे, यजीद के ख़िलाफ़ क़याम करेंगे और हम इराक़ की सरज़मीन की तरफ गामज़न होंगे। जब हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये ख़बर मिली, उन्होंने बुलाया हुसैन इब्न अली को और कहा कि हुसैन, तुम्हारे नाना ने ये कहा था कि जब हुसैन इराक़ की सफ़र की तैयारी करे तो फिर हुसैन ज़िंदा वापस नहीं आएगा। खुदारा इराक़ न जाना, खुदारा इराक़ के सफ़र की जानब गामज़न न होना। तो उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी नानी को ये फरमाया कि नानी अम्मा, अगर नहीं जाऊँगा इस्लाम पे हर्फ आएगा, मैं अपने आप को पेश करके इस्लाम की हक़ानियत को क़यामत तक बचाने वाला हूँ। तो अज़ीज़ो नाज़रीन इकराम, ये मकसद था हुसैन इब्न अली का। पहला मकसद इस्लाम को ज़िंदगी बख्शना, अहयाए दीन इस्लाम था, अहयाए दीन इलाही, अहयाए दीन मुहम्मदी था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत पेश करके दीन को क़यामत तक बचा लिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।